दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं और तारीख है 13 जुलाई 2022। तो आज है इलेक्शन। तो जा रहे हैं वोट डालने। और पहली बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक जब भी हम पहली बार जब से भी हम एलिजिबल हुए थे वोट देने के लिए, हमने हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया था। पर अब पहली बार ऐसा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और हम चाह रहे थे, ये सिर्फ हमारे तक बात नहीं रहे कि हम नहीं देंगे कि सीक्रेट रखें, हम चाह रहे हैं सबको पता होना चाहिए क्यों नहीं देंगे। बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे उसके एरोगेंस की वजह से, ड्रामेबाजी की वजह से। रीवा में एक बहुत बड़ा गौशाला घोटाला हुआ और उस एक तो गौशाला घोटाला हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बिना अधिकारियों के, प्रशासन की मदद के वो गौशाला घोटाला जो है पॉसिबल नहीं था। तो बहुत बड़ा गौशाला घोटाला हुआ, बाहर से ठगों को बुलाया गया और यहाँ पे गौशालाओं के फंड्स की बंदरबाट हुई, लूट हो गई। बहुत सारे पेटी ठेकेदार, इसमें इंक्लूडिंग मैं भी था, हम लोग को गलत जानकारी दी गई और हम लोग को ऐसे काम कराया गया। और फिर जो पैसे थे, जो फंड्स थे, मतलब कहने का कि हमने अपने पैसे लगा के, मेहनत लगा के काम किया, गौशालाएं बनाई, और पैसे जो हैं वो जो बाहर से ठग आए थे अधिकारियों के बहुत करीबी, उन लोग के अकाउंट में भेजा गया, उन लोग को पैसे बांट दिए गए। और उसके जब शिकायत की गई, कलेक्टर के यहाँ शिकायत की मैंने, जिला पंचायत सीईओ के यहाँ शिकायत की मैंने, एसपी ऑफिस में शिकायत की मैंने पीएम साहब के यहाँ शिकायत की मैंने, गृह मंत्री जी के यहाँ शिकायत की मैंने, शिवराज सिंह चौहान जो हमारे सीएम हैं उनके यहाँ शिकायत भेजी मैंने हर जगह शिकायत भेजी है, लगभग हर जगह। कहीं भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो जिस जगह रीवा में 8 विधायक अगर हों बीजेपी के और इतना बड़ा गौशाला घोटाला हो जाए, चलो वो उसमें वो बोल सकते हैं हमें नहीं पता था, लेकिन जब अखबार में छपा, मीडिया में छपा, इतना शोरगुल हुआ, उसके बाद भी अगर एक कदम नहीं उठाया गया, तो फिर ऐसे विधायकों को या ऐसे पार्टी को मैं वोट क्यों दूंगा अगली बार, जो मदद तक नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा गौशाला घोटाला हुआ और मतलब पब्लिक के साथ, लोगों के साथ इतनी बड़ी ठगी हुई, उसके बाद भी जो अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। अपराधी बहुत दूर नहीं है, छतरपुर के ही हैं, लेकिन उनको बचाया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायत होती है ना, जिसको सीएम हेल्पलाइन, वो एक ढोंग है पूरा, मैं समझ गया। मैंने उसमें शिकायत की, वो भी कहाँ शिकायत हुई मेरी, मैं पीएमओ में मैंने लेटर भेजा था पूरा लिख के, पूरा जो भी घटना हुआ है। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन में यहाँ पे रजिस्टर हुई कंप्लेन। और जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो ये मैटर जिनको देखना होता है शिकायत को, उन लोगों ने बड़े एरोगेंस के साथ ये मैटर में हर बार एक ही आंसर लिखा, मुझसे ना मिला गया, ना मुझसे बात की गई, ना सबूत देखे गए, ना कुछ। और सिर्फ एक डायलॉग लिखा गया कि ये ग्राम पंचायत एजेंसी है और काम वहीं से हुआ है और सारे वैल्यूएशन के बाद बिल पास हुए हैं। तो फिर भाई, जब मैंने आरटीआई मार के सब मांगा था तो क्यों नहीं दे पाए तुम लोग, क्यों नहीं दे पाए? और उसके बाद ये फोर्स क्लोज कर दिया गया। मतलब ये है कि सीएम हेल्पलाइन सिर्फ एक ढोंग है भाई। मतलब मैटर यहाँ कुछ से सॉल्व नहीं होता, सीधे इन लोग जब तक टाइम एक वेस्ट करते हैं, उसके बाद इसको फोर्स क्लोज कर देते हैं और बता देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी मैं एक दिन पढ़ ही रहा था, कहीं था कि रीवा जिला पंचायत में सबसे ज़्यादा एमपी हेल्पलाइन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब समझ में आया, सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं होती है, सीधे सीधे इन लोग फोर्स क्लोज कर देते हैं। क्योंकि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कर देंगे सॉल्व? खुद ही भ्रष्ट हैं, कैसे कर देंगे सॉल्व? तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं ये लोग। और सोचो, तब जब मेरी पीएमओ से ये शिकायत दर्ज हुई है। अभी मैं, हालांकि क्योंकि मैं मोदी जी का फैन रहा हूँ, तो उनके नाम की वजह से मैं इन लोगों को वोट दे देता था। तो उनको भी मैं पूरे सबूत के साथ भेज रहा हूँ। मैंने और बहुत जगह भेजा है, पीएम के यहाँ भी भेजूंगा मैं, जैसे क्योंकि पिछली बार कुछ थोड़ा कंप्लेंट वहीं से रजिस्टर हुई, सारे सबूत मैं पीएम साहब के यहाँ भी भेजूंगा अभी। और दिखाता हूँ कि भाई, सबूत होने के बाद इतने तगड़े क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? जिला पंचायत सीईओ क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? कोई क्यों एक्शन नहीं ले रहा है इसमें? इतना बड़ा जब मैटर हुआ, उसके खिलाफ सबूत है, तो आभास भारद्वाज लोगों को, उनकी ठग की टीमों को, और वो अधिकारी जिन्होंने उनकी मदद की, उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये अधिकारी तो चलो ठीक है, इन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर जिन लोगों को हमने वोट दिया है वो लोग क्यों नहीं इसमें कुछ बोल रहे हैं? मैं तो गया भी था विधायकों के पास, 1-2 विधायक के पास गया था मैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं की गई। तो फिर यार, ऐसी पार्टी को वोट क्यों दे जो ढोंग करती है? आप सोशल मीडिया में ड्रामे करते हो, सब करते हो, लेकिन रियल लाइफ में जब ये सब हो रहा है, आपके पास लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, अखबार में छप रहा है, मीडिया में आ रहा है,
न्यूज़ में आ रहा है, तो फिर आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों बचाया जा रहा है जिन्होंने ठगी की है, जिन्होंने लूट किया है गौशाला के फंड्स का? शासन का पैसा है, पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा है ये। तो ये जो पैसा वो आवास भारद्वाज कैसे लूट गया, उसका कौन सा हक बनता था इस पैसे पे? उसने क्या किया? होता कौन है वो जो ये पैसा लूट के चला जाए? चलो जिसने काम किया। और सबसे बड़ी बात ये है, निर्माण एजेंसी या ग्राम पंचायती तो क्यों दूसरों से काम कराए, क्यों आभास लोगों को फिर ठेका दिए? मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं तो साबित कर दूंगा कि ये ठेके में काम दिया गया था। आभास भारद्वाज को सारे अधिकारी मिले हुए थे और उनसे और उसके बाद फिर ठगी करी गई है। ग्राम पंचायत को काम करवाया ही नहीं गया। जो तुम लोग ऑन रिकॉर्ड लिख रहे हो सीएम हेल्पलाइन में, वो तो तुमने कराया नहीं, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा, फिर क्या करोगे? इस वजह से मैंने देखा कि बीजेपी में इतना ड्रामा होता है और सोशल मीडिया में ठेला तक चलाए जाते हैं, लेकिन जो सही में काम है, जो करना चाहिए, वो नहीं होता है। बर्थडे विश किया जा रहा है और कभी जानत किसी का आशीर्वाद लिया जा रहा है? ये सब ढोंग किया जा रहा है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ, और जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहली बार इस तरह से देखा हो। भ्रष्टाचार तो हमेशा से अभी भी कर रहे हैं, जब इस तरह खुलेआम हो रहा है तो और हो रहा होगा, हर जगह लूट मची होगी, लेकिन मैंने पहली बार इस तरह देखा कि मतलब खुलेआम कर रहा हूँ। शिकायत लेके आ रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि पूंजी लूट ली गई, तब भी कर रहा हूँ। मतलब ये यार, फिर तो ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे हम। जा रहे हैं आज किसी भी पार्टी को दे देंगे, जहाँ तक है कांग्रेस को दे देंगे, इसलिए क्योंकि बीजेपी तक ये मैसेज जाना जरूरी है। बीजेपी के अपोजिट वाले भी जीतने जरूरी है। बीजेपी को ये पता चलना बहुत ज़रूरी है, उनकी ये गलतफहमी कि सोशल मीडिया में आप कितना ड्रामा कर लोगे, इसमें मतलब पब्लिक पूरी बेवकूफ़ नहीं है। वो ये नहीं है कि आपका हर चीज़ गलतियाँ माफ़ कर देगी और सोशल मीडिया में आपके ड्रामे देखेगी। आप मतलब अगर अपोजिशन पार्टी एकदम साफ हो गई, तो मुझे अब समझ में आ रहा है पहली बार कि बीजेपी क्या कर डालेगी। अगर एक ही पार्टी रही तो तानाशाही होगी, आपकी सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ सोशल मीडिया में ड्रामा हो जाएगा, ड्रामा करके फुर्सत, कुछ नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि दूसरे पार्टी के लोग भी रहें और अपोजिशन के लोग भी रहें इनके सामने, वरना अकेले अगर ये होंगे तो यही होगा जो अभी फ़िलहाल हो रहा है। गौशाला घोटाला तो एक चीज़ है, न जाने क्या क्या होगा ही ऑब्वियसली। तो ऐसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, तो जा रहा हूँ और कांग्रेस को ही वोट दे देता हूँ। मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा, ज़्यादा ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? अगर वो जो वोट डालने वाली एक पर्ची आती है, वो अगर नहीं मिली तो कैसे करें फिर? आपका नाम बताइए, कहाँ बात मतलब आप कहाँ रहते हैं? मैं मेरा नाम पीयूष है, पीयूष पांडे, और ये आज़ाद नगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 16। चलो भैया, वोट डाला है। पहली बार हमने बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को यानी कांग्रेस को वोट डाला, तो वाकई में अच्छा लग रहा है। अभी तक लगता था अरे यार बीजेपी को वोट नहीं डालूंगा, अरे यार तो कैसे। इस बार नहीं था ऐसा। इस बार मतलब समझ में आ गया भाई कि जो पार्टी खुलेआम घोटाला होता है, जिसके राज में 8 विधायक हैं, जिसके यहाँ पे एक बाहर से आया टुच्चा 2 कौड़ी का चोर आभास भारद्वाज यहाँ के 8 के 8 विधायकों को गाली देता है, उसके बाद वो ऑडियो लीक होता है, लेकिन एक विधायक कुछ नहीं बोलता। इतना बड़ा घोटाला करके वो भाग गया, उसके खिलाफ एक इंसान ने एक्शन नहीं लिया रूलिंग पार्टी के, तो फिर क्या मतलब ऐसी पार्टी को वोट देने का? मैं क्यों दूं ऐसी पार्टी को वोट? मुझे याद आया कि मैंने पेट्रोल ही नहीं भरा है भाई, किसी भी टाइम फेल होगी तो बहुत बेइज्जती होगी। मुझे ये देखना है कि पीछे का ये मडगार्ड हटाने पे कैसी लगती है। लगती तो अच्छी है यार। मडगार्ड हटा दिया पीछे का तो अच्छी लगती है बाइक, थोड़ा और ज़्यादा मैसिव भर टाइप की लगती है। चलो भाई, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। गौशाला घोटाले के बाद एटलीस्ट कुछ तो लग रहा है कि मैंने किया है।
नहीं किया तो मैंने बहुत कुछ, अभी करूँगा भी बहुत कुछ। अभी तो कोर्ट ही जाना है, सीधे हाई कोर्ट। लेकिन अपोजिशन होनी चाहिए, ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। लोग बहुत खुश हो रहे हैं अपोजिशन ख़त्म हो जाएगी। मैं अभी से भविष्य देख रहा हूँ कि जो अभी हुआ है प्रेजेंट में, कि अपोजिशन कमज़ोर थोड़ी क्या पड़ गई, तो देख लो किस तरह हो रहा है, सुनवाई तक नहीं, खुलेआम घोटाला। तो ये आगे भी हो सकता है, और आगे अगर अपोजिशन ख़त्म हो गई तब तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, तानाशाही टाइप ही एक तरह से हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि चेक में रखने के लिए ना सत्ताधारी पार्टी को ज़रूरी है पोजीशन। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, मुझे मतलब मैं वाकई में जिसको कहते हैं ना कि हो गया कुछ नहीं पता, बस बीजेपी को वोट दे देना है या फिर मोदी जी का चेहरा देख के वोट दे देना है, वो तो अब समझ में आ रहा ना। जब आँख खुलती सुबह पता लगता है कि सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, और उससे भी वो भी झेल लेते हैं यार, मेहनत करके कमा के भर देते हैं। लेकिन अगर ये होना है कि भाई साहब मतलब ये भ्रष्टाचार होगा और कुछ लोग का हक, मतलब बहुत सारे लोगों का हक कुछ लोग मार देंगे, और वो पैसा जो आदमी महंगाई की वजह से दे रहा है ये सोच के चलो हो गया देश के निर्माण में लग रहा है, वो पैसा तो भ्रष्टाचारियों के जेब में जा रहा है। तो फिर यार ये महंगाई अखरती है फिर कि पैसा हम किस पे दे रहे हैं। ये एक तरफ महंगाई भी झेल रहा है, उस दूसरी तरफ वो जो पैसा है वो कुछ लोगों के, कुछ भ्रष्टाचारियों के जेब में जा रहा है, वो भी एकदम खुलेआम गुंडई से एकदम, वो बर्दाश्त नहीं है। नेता का जो काम होता है ना, वो होता है कि पब्लिक की समस्याएं सुने, पब्लिक के बीच में जाए, जब पब्लिक अपनी समस्या लेके पहुंचे तो उनसे मिलो, ये नहीं कि भाग दो। व्यापारी थोड़ी हो, तो यहाँ तो एकदम जैसे व्यापार वाला दिमाग है वो चलता है हर जगह। तो वही हो गया है राजनीति में, खासकर जो सत्ता में है उसके साथ। तो उसको पब्लिक की समस्या नहीं दिख रही, बढ़ा दिए 50 रुपये, दोगे ही कहाँ जाओगे, बढ़ा दिए पेट्रोल का दाम, जाओगे। और सबसे बड़ी बात जो लोगों की समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार से, जैसे मेरी समस्या तो मेरी नहीं, मेरे जैसे 10-12 पेटी ठेकेदार हैं, कोई सुनवाई नहीं, न कलेक्टर के पास, न एसपी, ना ये सीईओ जिला पंचायत के पास, ना विधायकों के पास, ना सीएम के पास, कहीं कोई फर्क नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो जब आप पब्लिक की समस्या नहीं सुनोगे, आप अकड़ में रहोगे कि हम नेता हैं, और सोशल मीडिया में बस आप हाथ जोड़ के जनसंपर्क का ढोंग करोगे, तो फिर नहीं चल पाओगे यार। तो भाई साहब वोट दे आए, अब हम आ गए अपने घर और आज जाएंगे पिक्चर थॉर। फाइनली शुभम पांडे 5:45 के लिए बोला है, तो आज जहाँ तक उम्मीद है कि थॉर देख लेंगे, क्योंकि मैं थिएटर में बैठना बहुत पसंद है। आज हमने पहली बार, जब से हमको वोट देने का अधिकार मिला इस देश में, पहली बार हमने बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को वोट दिया। उससे पहले चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, जैसा भी हो, आंख ऐसे बंद करते थे बीजेपी को। वहाँ जाके ना उंगली जो है, मैं सच बोलूँ आपको, वहाँ जाके जो उंगली है लास्ट में, जब चुनाव के टाइम में बीजेपी कमल पे चली जाती थी, ये नहीं देखता था कौन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उंगली जो है कमल पे नहीं गई है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं गई है, जरा भी चीज के नहीं, सीधे गए कांग्रेस का कहा है खटाक खटाक दबा दिया। ऐसा नहीं कि हम सपोर्टर हैं किसी और पार्टी के, पर ये ज़रूरी हमें लगा। हमने इस बार खुद देखा, हम लोग सुनते हैं हमेशा, अखबार न्यूज़ में देखते हैं, हमने इस बार खुद ये चीज़ देखी, एक्सपीरियंस किया किस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है एक सिस्टम में। यहाँ पे जनता का पैसा लूटा जाता है बहुत प्लान्ड तरीके से, बाहर से टीम आती है, लूटती है, यहाँ पे उसको पूरा सपोर्ट मिलता है। जिनकी जिम्मेदारी, जो सैलरी लेते हैं सरकार से, इनकी जिम्मेदारी है, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनका सबूत है भाई साहब, मेरे पास सारे सबूत है, मैं बिना सबूत के कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो अभी तक ये लोग, समझे, तो सबूत मैंने अपने पास पहले ही सब रख लिए। तो मतलब किस बेईमाने तरीके से पैसा दूसरे को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि काम तो करना था, तो काम दूसरों से कराया गया, और उन लोग को पैसे नहीं दिए गए, आभास भारद्वाज और उसके ठग टीम को दिए गए। सारे सबूत हैं, दिखाऊंगा, सार्वजनिक भी करूंगा, कोर्ट भी जाऊंगा, रुक जाओ। अब
सत्ता में जो पार्टी बैठी है, जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया में और उसके अधिकारी ड्रामेबाजी करते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये विजिट किया, आज हम इस मंदिर गए, आज इस साधु का आशीर्वाद लिया, आज ठेला चलाए, आज जनसंपर्क किया। मतलब ये 5 साल में कभी जनता का मुंह नहीं देखेंगे। जनता अगर इनके पास जाए तो जनता को देख के भाग जाते हैं। लेकिन अब चुनाव आ गया है तो जनसंपर्क बता रहे हैं। नो डाउट, हाँ, बीजेपी ने डेवलपमेंट किया। मुझे याद है कि कुछ नहीं हुआ करता था, अब तो रोड ये वो। लेकिन सवाल ये कि वो प्रोजेक्ट हैं किस लिए? जनता की भलाई के लिए हैं या व्यापार के लिए हैं? अगर गौशाला जैसी चीज में भ्रष्टाचार होता तो कहाँ नहीं होगा भ्रष्टाचार? हर जगह। और अब तो खुल्लम खुल्ला, पहले थोड़ा डरते भी थे ये लोग, थोड़ा डरते थे, अब नहीं डरते हैं, अब खुल्लम खुल्ला करते हैं। खुल्लम खुल्ला जानते बूझते कि सबूत है, पकड़ जाएंगे, अदालत में क्या बोलेंगे। लेकिन देखो, सीएम हेल्पलाइन में छुट, मतलब इन लोगों ने बंद कर दिया मेरी शिकायत को। शिकायत क्लोज्ड, फोर्स्ड। अंत में यही बोलूंगा भाई साहब कि इससे कुछ ना हो पाएगा। हमारे इरादे एकदम पक्के हैं। जेल भिजवाएंगे एक एक आदमी को। यूट्यूब में बोल रहे हैं, डंके की चोट पे। लड़ाई जहां तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, फलाना ढिमका, जहां तक, ये फोर्स क्लोज से कुछ नहीं होगा। सबूत हैं, तुम सब के खिलाफ हैं। तो गलतफहमी बिल्कुल निकाल दो। और हताश तो हमको कर नहीं सकते हो। तुम लोग कर रहे हो ना 1 साल से मुझे हताश करने की कोशिश। कोई अधिकारी एक्शन नहीं ले रहा, कुछ नहीं हो रहा है ना। तुम लोग हताश करने के लिए कर रहे थे। सोचे 2-3 महीने में चप्पल घिस देगा, नहीं। तुम लोग जितना हताश करने की कोशिश करते हो उतना मैं और स्ट्रांग होता जाता हूँ। और मेरे को जिद बढ़ती जाती कि मेरे को तुम लोगों की ये अकड़, तुम लोग का ये अहंकार निकालना है। बहुत निरंकुश होगा, तुम्हें सज़ा मिलनी ज़रूरी है। तो मैं बहुत लॉयल वोटर था बीजेपी का। अब आप ये सोच लो कि मेरे जैसा आदमी, मुझे सब जानते हैं कि मैं बीजेपी का बहुत पक्का मतलब सपोर्टर था। मोदी जी का तो खैर फ़ैन ही था। और इसलिए था कि कोई भी आदमी यार जब अंडरडॉग होता है, ज़मीन से उठ के आता है, तो मुझे पसंद है। चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो सिद्धू मूसे वाले हों, तो ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे पसंद है। मैं छिटक गया बीजेपी से। मतलब यार महंगाई झेल लेता है आदमी, चलो हो गया यार, 1000 रुपये कर दिए, 1050 कर दिए, जब मर्जी आता है तब कर देते हो, आदमी हो गए, चलो झेल लेता है। लेकिन जब कमाने ही नहीं दोगे, महंगाई तो बढ़ाए रहोगे, पेट्रोल बढ़ा दोगे, गैस बढ़ा दोगे, हर चीज़ महंगी हो गई है, जीना खाना मिडिल क्लास का हराम हो गया, और टैक्स तो पेल के लेना है। पर समस्या ये है कि कमाने के तो दो, तुम्हारे अधिकारी कमाने ही नहीं देते हैं। आदमी मेहनत करके कोई काम करता है, गौशाला बनाता है, और पैसा तुम्हारे अधिकारी आभास भारद्वाज लोग को बांट देते हैं। तो यार ऐसे में जब कमाएंगे नहीं तो पैसे पेट्रोल भराएंगे कैसे, खाएंगे गैस कैसे भराएंगे भाई? समस्या ये है कि अपने अधिकारियों को बोलिए कि भ्रष्ट आदमी, इंसान जहाँ भी है, ये 2 पैर वाला जानवर, भ्रष्टाचार रहेगा। पर इस तरह से अब नहीं, मतलब निरंकुश होना चाहिए कि पूंजी तक लूट लो, है ना। तो इस वजह, और ठीक है चलो अधिकारी निरंकुश है, अधिकारी निरंकुश ऐसे नहीं होता। उसको जब डर ना हो ऊपर वालों का सपोर्ट हो तब वो इस तरह से करता है। और वो तो मैंने देखा, अगर ऊपर वालों का थोड़ा सा भी मतलब हम लोग को सपोर्ट मिला होता, इतना बड़ा घोटाला अखबार में छप रहा है, सब जगह आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, और बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो फिर कुछ तो एक्शन लिया जाता। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो अधिकारी निरंकुश होंगे। तो फिर ऐसे में हम वोट क्यों दें भाई इस पार्टी को? जब आपके अधिकारी जो है निरंकुश होके शोषण करने लगेंगे हमारा, तो फिर हम क्यों आपको वोट दें? जब आप अपने अधिकारियों को नहीं समझा पाए कि भाई भ्रष्टाचार करते हो ठीक है, पर किसी की पूंजी मत लूट लो, घर में डकैती मत डाल दो, रोटी खाने दो। रोटी खाने दोगे तब ना पीसोगे। तो जब इतना ज़्यादा मतलब एरोगेंस है कि आप अपने अधिकारी को नहीं रोक सकते, तो फिर यार वोट लेने का आपको हक नहीं। और आपको पता लगेगा, आपको ये जो आप गलत फहमी पालें कि सोशल मीडिया में ढोंग कर देंगे, सोशल मीडिया में जनसंपर्क और बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, चुनाव के टाइम में जो जनसंपर्क कर निकलते हो और उसके अलावा कभी नहीं निकलते हो, कभी जनता से वास्ता नहीं, उनकी क्या परेशानी, कोई मतलब नहीं, बस चुनाव के टाइम जनसंपर्क नहीं करने निकल के उसका कोई फ़ायदा नहीं। उल्टा जनता और खिसी आ जाती है कि और 5 साल नहीं दिखाई दिए, चुनाव के टाइम आ गए।
तो भाई साहब ऐसे ना चल पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे जैसा वोटर जो पक्का बीजेपी वाला सपोर्टर था, कुछ चाहिए नहीं था, कुछ मिला नहीं था, कोई नेता वेता नहीं कि हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, बस क्या होगा यार। बताना भूल गया मैं कि जो मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत थी, सॉरी मतलब पीएमओ में लिखा था, वहाँ से ये दर्ज की गई शिकायत है सीएम हेल्पलाइन में। उसमें मैंने 4 जनपदों की शिकायत की थी, जवार, सिरमौर, मऊगंज और हनुमना। सीएम हेल्पलाइन में रजिस्टर हुई। अब क्या किया जाना था, वहाँ से जाना चाहिए था चारों जनपदों जहाँ जहाँ की शिकायत है। मेरा खुद जहाँ पे मैंने काम किया वो हनुमना जनपद के अंदर आता है ना। इन लोगों ने सिर्फ एक जगह भेजा, सिरमौर, और उसके बाद फिर ये मतलब 3 बाकी जगहों पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, हनुमना जनपद, वहाँ भेजे ही नहीं इन्होंने। वहीं पे मैंने भी काम किया था, मेरी शिकायत वहीं नहीं भेजे। फिर बाद में साहब बोल देंगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कोर्ट में बोलिएगा फिर कि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुर्सी में बस बैठ गया था। तो बज रहा है 7:45 और हम जा रहे हैं 8 बजे। मूवी है थॉर फाइनली। शुभम पांडे आज रेडी हो गए हैं तो हम दोनों जा रहे हैं पिक्चर देखेंगे। और 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली ये कि जो मैंने आज बात की आपसे कि गौशाला घोटाले की, उसमें यही बता दूं कि जो सीएम हेल्पलाइन है ना, इसमें मैंने जवाब भी दिया था कि मेरे पास सारे सबूत हैं और ये अधिकारी लोग झूठ बोल रहे हैं सब कुछ। उसके बाद भी इन लोग का आप ये देखिए कि इन लोगों ने फोर्स क्लोज कर दिया। गौशाला घोटाला और ये पूरा जो भ्रष्ट सिस्टम है उससे मेरी लड़ाई, इसका मैं अलग से एक बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा, जिस डिटेल्ड वीडियो, जिससे सबके सामने ये भ्रष्ट लोग बेनकाब हो सके। बट